आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे बिल्कुल ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वॉइस ऑफ मिलियन माइंड्स। और इसमें हमारा जो है पॉडकास्ट का ये सीजन फर्स्ट है और एपिसोड 1 है। और हमारे साथ हैं कैलाश सर, ये पेरोल हेड हैं। तो कैलाश सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश शर्मा, मैं मिलियन माइंड्स में काम करता हूँ। तो कैलाश जी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि पेरोल का मतलब क्या होता है। बेसिकली पेरोल का मतलब ये होता है कि जैसे कि सैलरी प्रोसेसिंग, सैलरी कम से रिलेटेड, जो अर्निंग से रिलेटेड जो प्रोसेस करना होता है सिस्टम में उसे पेरोल कहते हैं। जैसे कि पेरोल में क्या होता है, ये एम्प्लॉय का फ्यूल, रिइंबर्समेंट, सैलरी कैलकुलेशन और टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें पेरोल में आती हैं, जो कि हम एम्प्लॉयज़ के सैलरी को प्रोसेस करते हैं सिस्टम में, देन उसको रिलीज़ करते हैं। तो जो ये इस ड्यूरिंग टाइम में जो काम हम लोग करते हैं उसे पेरोल कहते हैं। अच्छा, मतलब कि पेरोल का सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने भी 30 दिन किसी एम्प्लॉय ने काम किया है या 7 दिन एम्प्लॉय ने काम किया है, तो जितनी सैलरी जो बनती है उसको आप 30 दिन से डिवाइड करके, अगर 7 दिन जिसने काम किया है तो 7 आपको उसने वो दे दिया है। तो थोड़ा सा एक सवाल मेरे पास और था, जैसे कि कंपनीज क्या होती हैं कि जैसे फ़ोन रिएम्बर्समेंट हो गया या लैपटॉप रिएम्बर्समेंट हो गया, ये कोई भी हमें रिएम्बर्समेंट देते हैं, तो क्या उसको भी 30 डेज से डिवाइड करके 7 दिन काम किया तो 7 दिन का दिया जाता है? नहीं, उसके लिए एक टारगेट प्लान होता है। जो भी कंपनीज की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक टारगेट होता है किसी भी इंसेंटिव को प्रोसेस करने के लिए, कि आप इतना टारगेट अचीव करेंगे तो आपको इतना इंसेंटिव अर्न मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हमें मिलता है कि उसने टारगेट अचीव किया है तो उसको उतना प्रोसेस किया जाता है। अच्छा। इसी तरह रिइंबर्समेंट में क्या होता है, रिइंबर्समेंट को जैसे उसको पहले से ही डिसाइड होता है कि आप यहाँ जाएंगे तो आपको इतना मिलेगा या कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। इस हिसाब से उसका एक फिक्स अमाउंट भी होता है कई कंपनियों में, जो कि हम लोग प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से जो भी आता है हमारे क्लाइंट्स वगैरह से हमें प्रोसेस करने के लिए, हम प्रोसेस करते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए। जैसे कि कैलाश जी आप हेड हो पेरोल के, एक बहुत बड़ी पोजीशन है मिलियन माइंड्स के अंदर। और मिलियन माइंड्स के साथ जैसे कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपनी सर्विस देते हैं हम मिलियन माइंड्स, और हमारे साथ जो है बहुत सारे एसोसिएट्स जो हैं वर्क कर रहे हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ एसोसिएट्स वर्क कर रहे हैं। तो कितना मुश्किल रहता है आपका काम, इतने सारे लोगों की सैलरी बनाना, उनका पेरोल करना, रिएम्बर्समेंट देना, ट्रेवल अलाउंस देना, फ्यूल फ्यूल रिएम्बर्समेंट देना। मुश्किल तो होता है, बट मुश्किल जब होता है जब हम अकेले हों। उसके लिए हमारे पास टीम है। मैं हूँ, टीम को लीड करता हूँ, मेरे पास टीम है। कई सारे मेरे टीम मेंबर्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं। उसी की हेल्प से हम लोग इस काम को इजी और अच्छी तरह से कर पाते हैं। मतलब कि आप एक बहुत बेस्ट एग्जांपल रहेंगे कि जैसे कि टीम जिसको कहते हैं, अगर टीम का आप साथ लेके चल देते हैं तो आपका जो हार्ड काम भी होता है ना, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से आसान हो जाता है। तो अब टीम एक साथ टीम होगी तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हमें असाइन किया हुआ है कंपनी की। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिलियन माइंड्स के साथ जो है ना 100 प्लस ऑफ कंपनीज साथ में जुड़ी हुई हैं और थाउजेंड्स ऑफ एसोसिएट्स ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ काम करते हैं। तो उसका सारा पेरोल देखना, उनकी सैलरीज बनाना, उनको ट्रेवल अलाउंस देना और टाइम पे सैलरी देना, वो सब कुछ हमारे कैलाश सर देखते हैं। तो कैलाश जी, मिलियन माइंड्स में पेरोल का क्या सबसे बड़ा रोल रहता है? मतलब कि जैसे कि पेरोल तो समझ में आ गया, तो मिलियन माइंड्स जैसे हम सर्विस जो देते हैं, जैसे कंप्लाइंस भी देते हैं, पेरोल भी देते हैं, ऑनबोर्डिंग देते हैं, तो पेरोल का क्या मोटिव रहता है, क्या रोल देखो, रहता है? पेरोल का मोटिव नहीं होता है। पेरोल क्या है, पेरोल तो करना ही करना है। अगर हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली हमें सैलरी तो प्रोवाइड करना है, बट वो कुछ डिपेंड करता है उनका अटेंडेंस का क्या साइकिल है, अटेंडेंस कब आता है, क्लाइंट कब आता है। तो पेरोल में हम लोग वही करते हैं, जैसे क्लाइंट हमें पहले अटेंडेंस देता है, हम उसे वैलिडेट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, देन क्लाइंट के अप्रूवल को भेजते हैं। जैसे ही अप्रूवल देते हैं वो, तो हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं अपने अकाउंट्स टीम के पास। उसका लिंक जनरेट करके फिर हम लोग उसको रिलीज के लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास डेडलाइन होती है कि हर क्लाइंट्स के लिए कि किस क्लाइंट की कितनी सैलरी है और किस डेट को जानी है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे ज़्यादातर एमएनसीज में और बड़ी कंपनीज में क्या होता है, 31st या 1 को आपकी सैलरी आ जाती है। हाँ, हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिसमें हम 31st, फर्स्ट को, थर्ड को, फिफ्थ को, 10th को, 7th को सैलरी करते हैं।
हाँ, जैसे मतलब कि जैसे- आपके जो लास्ट के जो डेज होते होंगे हम्म। वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और ज़्यादा बिजी रहते होंगे हाँ, आप। हमारा जो पेरोल टाइम हो जाता है 20 तारीख से पेरोल 10 तारीख तक मैक्स चलता है। हाँ। उसके बाद हमारा 10 दिन का रिलैक्सेशन थोड़ा मिल जाता है, बट काम तो चलता रहता है, क्वेरीज वगैरह चलती रहती है, तो ये पेरोल का भी एड नहीं होता कहीं भी। हाँ, ये तो है। देखिए जितनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ा है आपकी पोजीशन होती है, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ आपको आगे बढ़ के और मेहनत कर। कैलाश जी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप पूरी टीम को हैंडल करते हो, तो आपको कभी परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम फेस भी करनी हुई? जैसे कि अभी भी आपने इस पोजीशन पर आए, तो आप धीरे धीरे सीखते सीखते इस पोजीशन तक आए हो, हाँ, ठीक है ना? तो कुछ क्या प्रॉब्लम आपने अपनी लाइफ में है कि आपका थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताइए, कैसे कैसे क्या आपने, आज कैसे से- पेरोल को ही चुना आपने? नहीं, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, जैसे अपनी जर्नी। जब मैं इस लाइन में आया था, ऐसे मैं भी एक फील्ड रनर की तरह पोजीशन पे आया था। सिर्फ मैंने 6 महीने वहाँ काम किया। 6 महीने के बाद मुझे प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव करके, ऑनबोर्डिंग एग्जीक्यूटिव, जो कि एचआर से रिलेटेड काम होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ ज्वाइन होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स कराना, उनका ESI PF, ये सब कुछ देखना, उनका क्वेरी रिजॉल्व करना, वहाँ पे मेरे को टीम ने प्रमोट करके डाल दिया मेरी कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स में मेरे को इंटरेस्ट शो हुआ, मेरी टीम मेरे साथ में मेरे बॉस भी बैठते थे, तो उन्होंने बोला कि तेरे को ये भी सीखना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं सीखूंगा, मैं करूँगा। तो मैंने स्टार्ट किया वो सीखना। 2014 से मैंने फिर पेरोल करना शुरू कर दिया था। पेरोल करते करते फिर मेरे को टीम मिलने, फिर मेरे को प्रमोट कर दिया गया। नए नए प्रोजेक्ट्स आते थे, नए प्रोजेक्ट्स जो भी आते थे वो मेरे को ही अलाइन होते थे मेरी कंपनी में, जो कि मैं वर्टिकल देखता था BFSI करके, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को प्रमोट करके टीम लीडर बनाया गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर। 2020 में मेरे को मैनेजर कर दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने 2024 में मैंने विजन माइंड ज्वाइन मतलब आपको 2 साल हो, मतलब 1 साल तो कंप्लीट होने ही वाला है। किया। यस। ठीक है। वैसे कि जैसे मैं आपको बताऊं, पेरोल सुनने में बहुत ज़्यादा इजी लगता है कि भाई 17,000 सैलरी है और 3 दिन से डिवाइड कर लिया, जितने दिन काम किया है कोई भी कट आउट, जो भी डिडक्शन करना डिडक्शन किया और बना कर रख दिया। ऐसा नहीं होता। मैंने कैलाश जी को जो है इंटरव्यू देते हुए देखा है। एक कैंडिडेट आया था, आपको याद होगा, और आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, तो मुझे पता चला था कि भाई कितनी नॉलेज रखनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो लॉज होते हैं हाँ, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में किसी रखते चीज़ हुए को process करना वो सारा है। प्रोसेस करना पड़ता है, और सारा डिडक्शन से क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन चेंज होते रहते हैं, हाँ। वेजेस चेंज होते रहते हैं, स्टेट वाइज मिनिमम वेज चेंज होता है, कहीं इंक्रीमेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के, वो हमें सिस्टम में करने पड़ते हैं और इम्प्लीमेंट भी करने पड़ते हैं। अब जैसे कि हमारा पॉडकास्ट जो है, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, कुछ एम्प्लॉयज देख रहे होंगे, कुछ हो सकता है कि जो पेरोल करने वाले हैं वो देख रहे होंगे, कि आप उनको क्या सजेशन दोगे कि जिससे वो अपने करियर में ग्रोथ कर सकें, या ऐसी क्या आपने क्या कोर्स करना पड़ता है, क्या पढ़ाई करनी होती है जो आप पेरोल का तक जा सकते हो? पहले पढ़ाई का बता दीजिए, फिर उसके बाद कोई करियर के पेरोल के लिए पढ़ाई तो जरूरी है ही है, साथ में आपको देखो, कोर्स तो कोई भी कर लेता है हम लोग, ठीक है। कोर्स से ज़्यादा होता है फिजिकली में जो काम करके एक्सपीरियंस मिलता है, वो वही मेंटेन मतलब मायने रखता है। इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस आपने कितना काम कर मैंने इंटर्नशिप नहीं की मेरे टाइम पे, जब मैंने जो स्टार्ट किया था इंटर्नशिप वगैरह का कोई नहीं हुआ करता था। अच्छा, मैंने ज्वाइन किया, मैंने सीखा, लर्न किया, फुल टाइम उसके से बाद आपने full स्टार्ट time। किया। तो जैसे कि इसमें कॉमर्स फील्ड वाले ही ज़्यादा आगे जाते होंगे, क्योंकि अकाउंट्स वगैरह है, सब है, नहीं, या नहीं, arts ऐसा में? कुछ नहीं, कोई भी जा सकता है। तो भाई इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए किसी काम को करने के लिए और सीखने के लिए। अच्छा, जैसे कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, जैसे किसी ने आपको 5-10 साल हो गए, तो कितना सैलरी हाइक तक, मतलब कितना ईयरली वाइज, कितना एनुअली वो अर्न कर सकता है इस जॉब रोल के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल होते हैं कि भाई हाँ, मैं अगर पेरोल डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, फिर मेहनत करता हूँ, टीम लीडर बन जाता हूँ, कोई अच्छी कंपनी के अंदर जाता हूँ, तो कितना मैं ईयरली, क्योंकि देखिए ईयरली अच्छा स्कोप है। जैसे कि मैंने देखा है, मेरे और भी कॉलीग्स हैं, सब अच्छे पोजीशन पे हैं। कोई DGM है, GM है, VP है। तो कुछ डिजिट्स में बता सकते हैं आप कितना ईयरली वो अर्न कर सकते हैं? ईयरली 15-20 लाख पर 15-20 लाख पर इतना एनम अर्न कर सकते हैं। इजीली जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे CA हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, देखिए सारा प्रोफेशन जो होते हैं सब अच्छे होते हैं,
पर कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ तैयारी इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए कुछ लोग ज़्यादा जाते हैं। अगर सिर्फ उनको फाइनेंशियली ग्रोथ देखनी है तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि 15 से 20 लाख रुपए आप सालाना अर्न कर रहे हो, तो मतलब एक बहुत अच्छा ही आपका अमाउंट आया है और आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंडिया को छोड़ते इस वजह से क्योंकि उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल होती है। देखिए ज़्यादातर स्किल्स और एक्सपीरियंस पे भी बहुत बेस्ट होता है सब कुछ। बट उसके लिए हमें लर्निंग अच्छी करनी पड़ेगी और पूरा प्रिपेयर होके काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में मान सकता हूँ बहुत सारी अड़चने आती हैं, बट अगर आप काम करेंगे लगन के साथ और सीखेंगे तो आगे बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा, कोई जैसे फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है इसके अंदर, पेरोल के अंदर कोई सी भी छोटी सी कंपनी से स्टार्ट कर रहा है, तो बेसिक सैलरी क्या स्टार्ट होगी? तो आजकल तो बेसिक सैलरी क्या है, स्टेट मिनिमम वेज से कम तो कोई भी नहीं रखता है। तो अच्छा, स्टेट मिनिमम वेजेस दिल्ली के लिए क्या है, थोड़ा सा बता दो। दिल्ली के लिए स्किल कैटेगरी में 23,000 मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग है। 23,000 और यूपी वालों के लिए? यूपी वाले के लिए 13,000 प्लस सैलरी है, जो कि अभी स्टेट मिनिमम वेज है दिल्ली वो यूपी का। तो देखिए इसमें एक पॉइंट और आ गया है, जैसे कि ज़्यादातर कंपनीज आपने देखे होगी दिल्ली से बाहर ही ज़्यादा रहती हैं, तो हो सकता है वो इस चीज़ को भी पॉइंट को यूज़ करती हो कि अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली बेस्ड कंपनी होगी, दिल्ली के अंदर होगी, तो उनको दिल्ली के वेजेस ही देने पड़ेंगे एम्प्लॉय को, ऐसा कुछ भी है? यस, अगर आप दिल्ली में किसी से काम करवा रहे हैं और दिल्ली बेस्ड आपकी कंपनी है तो आपको दिल्ली का मिनिमम वेज देना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी यूपी में भी है और आप किसी से दिल्ली के अंदर काम करवा रहे हो और दिल्ली की लोकेशन आपकी हाँ। उसकी वर्किंग लोकेशन दिल्ली की है तो आपको दिल्ली का मिनिमम वेज देना पड़ेगा और और उससे कम सैलरी आप नहीं दे सकते। और यही शायद एक कारण है जिससे सबसे ज़्यादा लोग हैं दिल्ली वाले लोग हरियाणा, जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स मिलती हैं वहाँ पे। नहीं, आजकल क्या है कि दिल्ली और एनसीआर का मिनिमम वेज लगभग डिफरेंस तो बहुत है, मगर कंपनीज क्या करती हैं, दिल्ली एनसीआर में रहता है ना, दिल्ली का में ज़्यादा काम उसको मैच करा देते हैं वो। पर देखिए मैंने स्टार्टिंग के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर कंपनीज स्टार्टिंग में मिनिमम वेज पे ही रखती हैं और सिखाने के पर्पज से ही रखती हैं कि सीख जाए वो। स्टार्टिंग में तो मैंने भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज दिए हैं, जैसे कि मैं नोएडा के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में गया था। अब बहुत सारे हमने रिज्यूमे इकट्ठे कर लिया, वॉक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ पे नोएडा के अंदर क्या है, जैसे आप रियल एस्टेट में चले गए तो रियल एस्टेट में उन्होंने आपको कोई सैलरी नहीं है आपकी। मुझे तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ ऑडियंस के साथ, कि इन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप हमारा टारगेट पूरा करते हो, जैसे आपने 3 हमारी डील्स कंप्लीट करा दी रियल एस्टेट की, तो आपकी 10,000 रुपये की सैलरी जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे आप। जैसे ही आप चौथी डील आप कराओगे उसके अंदर आपको इंसेंटिव देंगे। अब रियल एस्टेट कितना ही मुश्किल है, एज अ फ्रेशर आपको स्टार्ट करना है और आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, मतलब आप मंथली 6 से 7,000 रुपये तो आने जाने में ही खर्च कर रहे हो। उसके बाद आपका लंच हो गया, फिर आपका विजिट हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं आना हाथ में। तो ये एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक इंश्योरेंस कंपनी में भी गया था मैं। देखो, जो भी सेल्स से रिलेटेड जो लाइन है, हाँ, उसमें तो टारगेट डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। फिक्स सैलरी उसमें नहीं हो सकती है और आजकल जो सेल्स हैं फिक्स सैलरी रख रहे हैं, बट उसके लिए भी टारगेट आपको दे रहे हैं। 1-2 महीने तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट उसके बाद जो है फिर बोनस आपको कर दिया स्टार्ट, जैसे कि प्रेशर ज़्यादा है तो किसी किसी कंपनीज में सेल्स में इंसेंटिव भी ज़्यादा होता बहुत है। ज़्यादा incentive। जैसे कि अगर आप किसी भी, अभी आपने पेरोल का बताया कि आपने 17 से 20 लाख रुपए जो अच्छी अगर पोजीशन में चले आते तो आप कमा मैंने सकते देखा हो। है अपना लास्ट कंपनी में, मेरे ज़्यादातर BFSI क्लाइंट थे, सारे क्लाइंट सेल्स के थे। तो वहाँ मैंने यही देखा कि पेरोल में सेल्स में अगर जॉब कर रहा है किसी का इंसेंटिव लाखों में होता है, मंथली का 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए। अब मैनेज भी उस हिसाब से है, पर उनका क्या होता है सेल्स के अंदर, मैंने भी वर्क किया है सेल्स के अंदर, तो हमारे को ऐसा नहीं होता कि आपको 9 to 5 वाली जॉब है, उसमें फुल डे जॉब होती है, आपके पास आपको वो फोन 24/7 जॉब की तरह करते हैं वो लोग। हाँ। वो क्या करते हैं कि उनको इससे मतलब नहीं है कि मेरा संडे है, उनका संडे और सैटरडे में ही वीकेंड में ज़्यादा काम होता है सेल्स के लिए, तो वो लोग वहीं पे अपना टारगेट है। बाकी दिनों में वो थोड़ा रिलैक्सेशन के साथ काम करते हैं, और सैटरडे संडे में वो बिल्कुल फ्राइडे सैटरडे संडे उनका पूरा फिक्स रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग रहेगी और उनके हाथ कान पे हाँ, उनका डेटाबेस इतना स्ट्रांग हो जाता है, जो इतना इंसेंटिव करते हैं ना,
वो किसी भी जब भी कोई वो लोग कंपनी चेंज करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, उनका डेटाबेस इतना स्ट्रॉन्ग है, वो अपने हाँ। कस्टमर बना के चलते अपने कस्टमर बना के सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। फील्ड हैं। में बहुत अच्छा बहुत स्कोप है यहाँ पे। हमने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी टिप्स दी हैं जो लोग कि हमारे ऑडियंस को पसंद आया होगा और उनके बहुत काम का है। तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लास्ट करना चाहूँगा आपसे, तो हमारा विजन क्या है मिलियन माइंड्स का? देखो, हमारा मिलियन माइंड्स का विजन है कि हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। जब हम सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, रखते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको सैलरी टाइम से करें, प्रोसेसिंग टाइम से करें, उनकी क्वेरी टाइम से रिजॉल्व करें, उनका इंसेंटिव रिइंबर्समेंट जो भी उनकी अर्निंग है हम उसको टाइम से पे करें उनको, ताकि उनको हमारे साथ करते हुए कोई दिक्कत ना आए। और हम चाहते हैं कि मिलियन माइंड्स के साथ वो हमेशा जुड़े रहें, ताकि वो हमें उस जो हमारे साथ अच्छे हमारे रिलेशंस होंगे हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, तभी वो हमें और रेफरेंसेस देंगे, ताकि हमारी टीम और बिल्ड हो और हमारी कंपनी और ग्रो करे। जैसे कि हमारे जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सारे के सारे खुश रहते हैं हमसे, सिर्फ क्लाइंट्स बेस्ड ही हम सिर्फ क्लाइंट को ही खुश नहीं करना, क्योंकि अगर हमारा जो एसोसिएट जो खुश विजन होगा तो ना, एसोसिएट ही है ना। हाँ एसोसिएट से ही हमारा जो विजन है वो सारा उससे ही है। जैसे कि हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लेके आते रहते हैं उनके लिए, उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देते हैं, अवार्ड देते हैं जिससे उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, उनको एक्सपीरियंस मिल सके, और उनके लिए हमें रेफरेंट प्रोग्राम हाँ, लेके आया रेफरेंस था। प्रोग्राम रखा हुआ है हम लोगों ने, हाँ तो उसको भी हम लोग रन कर रहे हैं अभी तक। वो बहुत टाइम से हमारा चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने फ्रेंड्स को रेफर करके वो अर्निंग कर रहे हो, हाँ। उसको उनके लिए वो एक्स्ट्रा अर्निंग है, वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आप भी अगर अर्निंग करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे रेफर एंड अर्न प्रोग्राम पे अपना आपको रजिस्टर कर सकते हो और आज से ही अर्निंग करना स्टार्ट करते हो। तो बहुत अच्छा लगा कैलाश जी आपसे बात करके, और ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मिलियन माइंड्स।